मैंने देखी है वो लिस्ट और मेरे को लगता है कि कुछ लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। पहले खुद को जानना पड़ेगा भी हमारी ये कमी है। इनमें से किसी की हिम्मत है कि सच्चाई बता दे। और जो आदमी कांग्रेस की लीडरशिप को ब्लैकमेल करके कांग्रेस पे कब्जा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए ना। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय करनाल के असंध से कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी जी बने हुए हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। अब कांग्रेस पार्टी द्वारा 8 सदस्य कमेटी बनाई गई है। वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरह से हारी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी जी बने हुए। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेट ही सही, हालांकि एक कमेटी बनी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैंने देखी है वो लिस्ट और मेरे को लगता है कि कुछ लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। अगर कमेटी बनानी थी तो उन लोगों की बनाओ ना जो इलेक्शन में शामिल नहीं थे। ये तो वो लोग हैं जो बताएंगे, ये तो खुद ही आ रहे हैं, ये दूसरों से क्या पूछेंगे। अगर कमेटी बनानी है तो ऐसे लोगों की बनाओ जो कांग्रेस के प्रति वफादार हैं, जिन्होंने कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया। ठीक है ना। कौन कौन लोग हैं आपकी नज़र में जो सर आप कह रहे हैं कि कमेटी में ऐसे शामिल होने चाहिए थे? क्योंकि अब तक हार हुई, उसके बाद कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। और जब जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा तो कमेटी कौन बना रहा है फिर? जब प्रदेश अध्यक्ष जो कमेटी बना रहे हैं वो क्या सोच के बना रहे हैं? देखो, इस कमेटी को देख के तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कहीं ईमानदारी से कोई कोशिश हो रही है सच्चाई पे जाने की। अगर हम अपनी सच्चाई नहीं जानेंगे, सही तरीके से जो गलतियां हैं उसको नहीं पहचानेंगे तो फिर ये आगे सफलता भी नहीं होगी। तो सर, आप चुनाव हार के बाद बड़े नेताओं ने आपसे भी बातचीत की होगी, क्योंकि राहुल गांधी थे, असंध से ही उन्होंने अपने जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव की शुरुआत की थी। मेरे से किसी ने बात नहीं की। एक दिन जो बघेल साहब हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका एक दिन फ़ोन आया था, उन्होंने ज़रूर बात की थी। मेरे से कभी किसी ने बात नहीं की। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, मैं ये नहीं कहता भाई सब गलत हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ भाई, अगर सच्चाई को ही आप नहीं समझोगे, पहले खुद को जानना पड़ेगा भी हमारी ये कमी है। इनमें से किसी की हिम्मत है कि सच्चाई बता दे? तो लगता नहीं सर, कांग्रेस पार्टी में अगर नेता एक दूसरे के प्रति बयान देंगे और आगे इस तरह की पार्टी कमज़ोर होगी? क्योंकि अभी रिजल्ट तो एक देख ही लिया विधानसभा चुनाव में। देखो, एक दूसरे के खिलाफ बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन जो आदमी सिर्फ टिकट के लिए ही कांग्रेसी है और जो आदमी कांग्रेस की लीडरशिप को ब्लैकमेल करके कांग्रेस पे कब्जा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए ना। अगर वो नहीं होगा, चाहे वो पार्टी के विदिन हो, चाहे वो, मैं तो कहता हूँ मीटिंग बुलाओ ना। 90 ही तो आदमी हैं जो जीत गए, उनको छोड़ के जो हारे हुए हैं सब की मीटिंग बुलाओ और पता चल जाएगा भाई किसने क्या किया है। कमेटी कौन बना रहा है? जिन्होंने कांग्रेस हरवाई। तो सर, अभी तक विधानसभा में जो है अपना नेता भी नहीं चुन पाई कांग्रेस पार्टी। हालांकि ये सीनियर नेताओं का काम है, क्योंकि अब आप तो विधायक नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? वो तो शायद इलेक्शन में बिजी हैं सब लोग, और जैसे ही सेशन आएगा, मेरे ख्याल में इस महीने के अंत में आएगा, तो तब तक चुन लिया जाएगा। उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बात तो ये है कि हार के कारण को सही नीयत से, सही भावना से जानना। अगर आपने पार्टी को जिंदा करना है, जिन लोगों पे इल्ज़ाम है वही कमेटी बना रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ रिपोर्ट देंगे। तो शैलजा जी से बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी इस बारे में बात नहीं हुई। मैं तो आज ये कमेटी की लिस्ट देखी और आपने पूछ लिया। मैं तो जो सच्चाई है वो कह रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी जी। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।